फिजिक्स बाय मानसी भारद्वाज। आज की वीडियो लेक्चर में हम करेंगे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और उसके कुछ न्यूमेरिकल और वो किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है तो उन कॉन्सेप्ट को करेंगे। देखो, सबसे पहले हमें पता है हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा क्या होता है, जिस रेफरेंस पॉइंट को हम जिस फ्रेम को हम रेफरेंस पॉइंट मानते हैं और उसको रेफरेंस पॉइंट मान के ऑब्जर्वेशन करते हैं, ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे पास दो टाइप के आते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा क्या होता है, जिनमें हमारे न्यूटन लॉ होल्ड होते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा क्या होता है, जिसमें न्यूटन लॉ होल्ड नहीं होते। अब हम देखते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमें पता है, मान लिया ये हमारा एस हो गया, ठीक है, ये हमारा हो गया एस डैश, ठीक है। ये जो हमारा मान लिया, क्योंकि हमें पता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब जो न्यूटन लॉ को होल्ड करते हो। मतलब अगर हम मान के चले कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये इसके रिस्पेक्ट में ये अगर मूव कर रहा है, मान लिया v वेलोसिटी के साथ, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में ये v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि इसको हम रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं, इसके रिस्पेक्ट में ये मूव कर रहा है। अब देखो, मान लिया इसके जो हमारे कोऑर्डिनेट है वो x, y, z और t हैं, और इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास x डैश, y डैश, z डैश और t डैश। t डैश ये हमने क्यों माना है, क्योंकि हम यहाँ पे टाइम का कॉन्सेप्ट भी यूज कर रहे हैं, फोर्थ कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है हमारा, ठीक है। अब इनके बीच में हमारे पास क्या रिलेशन होगा, देखो x डैश इज इक्वल टू x माइनस वी टी इंटू गामा। हमें पता है गामा हमारा क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे x डैश इज इक्वल टू x माइनस वी टी इंटू गामा, इनके जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो कुछ इस तरीके से आपस में रिलेट होंगे। y डैश इज इक्वल टू हमारे पास y आ जाता है, z डैश इज इक्वल टू हमारे पास z होता है, और t डैश इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, t माइनस एक्स वी बाई सी स्क्वायर इंटू गामा, ठीक है। ये हमारा हो गया, ये हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो आपस में इस तरीके से रिलेट होते हैं। जो हमारे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये हमारा रेस्ट में है, ये इसके रिस्पेक्ट में, ये जो है इसके रिस्पेक्ट में v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो इनके कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो कुछ इस तरीके से रिलेट होंगे। अब हम जो ये हमारा न्यूमेरिकल है इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है, इस कॉन्सेप्ट का यूज करके अब हम इस न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। तो देखो, अब हम इस कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं, यहाँ पे साइड में हम फॉर्मूले लिख देते हैं, दैट इज x डैश इज इक्वल टू x माइनस वी टी इंटू गामा, y डैश इज इक्वल टू y माइनस ओनली y, z डैश इज इक्वल टू z, और t डैश इज इक्वल टू हमारे पास t माइनस एक्स वी बाई सी स्क्वायर इंटू गामा। इनका यूज करके हम इस न्यूमेरिकल को सोल्व करें। देखो, ये हमारे मान लिया दो कोई कोऑर्डिनेट है x और t, और मतलब s और s डैश के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ऑब्जर्वर O है, वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v के साथ, कॉमन एक्सिस हमारा x एक्सिस है, इफ x प्लस और ये गिवन है, ठीक है। अब हमें पता है लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, और O और O डैश में जो हमारे x और x डैश है, y और y डैश है, इनमें क्या होगी, आपस में किस तरीके से एक दूसरे से रिलेट होंगे, क्या फॉर्म बनाएंगे, वो हमें निकालनी है, लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन। अब लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन हमारा ये रिलेशन होते हैं लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन में, x डैश इज इक्वल टू x माइनस वी टी इंटू गामा, y डैश इज इक्वल टू y, z डैश इज इक्वल टू डैश, t डैश इज इक्वल टू t माइनस एक्स वी बाई सी स्क्वायर इंटू गामा। देखो, अब हम इनका यूज करेंगे, ये हमें गिवन है, ठीक है, x प्लस इज इक्वल टू एक्स प्लस सी टी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस डैश इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस सी टी डैश, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो, x प्लस डैश इज इक्वल टू किसके इक्वल बनेगा, x डैश हमें पता है क्या होता है, यहाँ से x माइनस वी टी इंटू गामा प्लस का c, और t डैश इज इक्वल टू t माइनस एक्स वी बाई सी स्क्वायर इंटू गामा, ठीक है। यहाँ पे x प्लस डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से प्लस प्लस वाले साइन एक साइड कर लेते हैं, x प्लस सी टी, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, इन दोनों में v है, तो इन दोनों में v है, तो v को हम कॉमन ले ले, तो यहाँ से बचेगा t, यहाँ से आ जाएगा प्लस का साइन, और ये बचेगा x, और c बाहर है, v तो कॉमन हो गया, और ये आ जाएगा सी स्क्वायर इंटू गामा। यहाँ से हमारे पास c को हम यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, हमारे पास ओनली c बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि c बाई ओके, तो यहाँ पे हमारे पास x बाई सी हो जाएगा। अब देखो, x प्लस डैश इज इक्वल टू हमारे पास किसके, ये x प्लस सी टी हमारे पास न्यूमेरिकल में गिवन है, क्या है, x प्लस है, तो हम इसको ऐसे मान सकते हैं माइनस v
और ये जो t प्लस एक्स, अब क्योंकि देखो यहाँ पे जब हम इसको एलसीएम लेंगे ना तो x प्लस सी टी ही बचेगा, क्योंकि जब c को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस सी टी ही बचेगा एक टाइप से, और c आ जाएगा बाहर। तो यहाँ पे ये भी एक टाइप से क्या है, x प्लस है। क्लियर। तो यहाँ से देखो x प्लस डैश इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस वी बाई सी और x प्लस आ जाएगा। अब देखो इनके बीच में क्या होगा आगे, देखो इससे आगे हमारा क्या होगा, देखो इनके बीच इन दोनों में गामा था ना, तो इनको दोनों में हम गामा लिखेंगे ना कॉमन। देखो यहाँ पे हम गामा लिख देते हैं दोनों का, ठीक है। यहाँ पे भी गामा आएगा बाहर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x प्लस और माइनस वी बाई सी एक्स प्लस, अब यहाँ पे क्या करेंगे, x प्लस को हम बाहर ले लेते हैं। तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस डैश इज इक्वल टू एक्स प्लस हमने बाहर ले लिया तो ये आ जाएगा 1 माइनस वी बाई सी इंटू गामा, है ना, क्योंकि x प्लस हमने बाहर ले लिया। फिर हमारे पास x प्लस डैश इज इक्वल टू एक्स प्लस आएगा, गामा हमें पता है क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, इस गामा को हम थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो क्या आ जाएगा, x प्लस डैश इज इक्वल टू एक्स प्लस, अगर ये क्या है 1 माइनस वी बाई सी, यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस वी बाई सी और 1 प्लस वी बाई सी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक 1 माइनस वी बाई सी, एक 1 माइनस वी बाई सी स्क्वायर रूट ऑफ हो जाएगा, क्योंकि ऊपर स्क्वायर रूट चला जाएगा। अब x प्लस डैश इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, x प्लस अंडर रूट 1 माइनस वी बाई सी और ये आ जाएगा 1 प्लस वी बाई सी, ठीक है। यही हमसे पूछा था कि लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन जो रिलेशन है ओ एंड ओ डैश में वो किस फॉर्म में बनेगा। तो हमारे पास जो x प्लस डैश है वो किसके इक्वल बन गया, x प्लस 1 माइनस वी बाई सी 1 प्लस वी बाई सी। तो ये हमारा न्यूमेरिकल हो गया। अब हम करते हैं सेकेंड न्यूमेरिकल। देखो ये हमारा सेकेंड न्यूमेरिकल है, ये क्या है, एन इनर्शियल फ्रेम एस इफ टू इवेंट्स ए एंड बी प्लेस्ड एज सी टी ए और आर ए 0 एंड सी टी बी इज इक्वल टू 0, आर बी इज 2y respectively. The times at which these event takes place in a frame S फ्रेम में हमें निकालना है, मूविंग विद वेलोसिटी 0.6 cy। अब हमें पता है विद रिस्पेक्ट टू s इज गिवन बाय, अब हमें देखो अभी हमने एक फॉर्मूला निकाला था दैट इज t डैश इज इक्वल टू t माइनस एक्स वी बाई सी स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास y कोऑर्डिनेट है तो हम यहाँ पे x की जगह y कंसीडर कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हमारा न्यूमेरिकल जो फॉर्मूला था हमने अभी अभी किया था। तो देखो इसका यूज करके हम इसको कैसे यूज करेंगे, देखो टी ए डैश इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा t माइनस वी वाई, क्योंकि y कोऑर्डिनेट मान रखा है और ये सी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या क्या गिवन है, टी ए गिवन है, देखो इसको हम टी ए मान लेते हैं ना, टी ए गिवन है 0, ठीक है। तो यहाँ से टी ए डैश हमारे पास कितना आ जाएगा 0, और यहाँ पे इसकी जो y कोऑर्डिनेट है आर है वो भी क्या है 0, तो ये भी हमारा क्या है 0। तो मतलब ये वाला पूरा कोऑर्डिनेट तो टी ए डैश हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा सेकंड है, सेकंड क्या आता है दैट इज टी बी डैश, टी बी डैश इज इक्वल टू टी बी माइनस का वी वाई बाई सी स्क्वायर, ये है। अब टी बी हमारे पास ये भी 0 है यहाँ से। अब आर बी हमारे पास जो माइनस का वी हमारे पास कितना है 0.6 इस वाले में, है ना, वेलोसिटी 0.6, और जो y हमारे पास वो कितना गिवन है 2 इंटू 2 ऑफ y, ठीक है। और ये हमारे पास आ जाएगा सी स्क्वायर, यहाँ पे 0.6 सी आएगा ना, क्योंकि 0.6 सी गिवन है, देखो ये 0.6 सी वाई और ये हमारे पास इंटू 2y कोऑर्डिनेट गिवन है, ठीक है। ये हमारे पास है, और इंटू में हमारे पास गामा आता था रिलेशन में, है ना, गामा जो अभी हमने फॉर्मूला किया था, इंटू में हमारे पास गामा आ रहा था। उसके बाद देखो यहाँ पे हम गामा लिख देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से जो टी बी डैश है वो किसके इक्वल बनेगा, देखो यहाँ पे साइड में लिख देते हैं, यहाँ पे टी बी डैश जो होगा वो किसके इक्वल बनेगा दैट इज ये आ जाएगा 0 माइनस का 1.2, क्योंकि ये c है, एक c से हमारा कैंसिल हो जाएगा बाय c, ठीक है, और अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब हमें पता है देखो टी वी डैश
इज इक्वल टू, क्योंकि हमें सी टी वी डैश निकालना है ना, सी टी वी डैश इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो सी टी है हमारा 0, जो हमारे ऑप्शन है उनमें जो है सी टी और सी टी भी गिवन है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से जो सी टी है, क्योंकि ये वाले तो कांस्टेंट 0 ही हो गई थी यहाँ पे, तो सी टी ए डैश हमारा 0 आ गया था, और हमें अब सेकंड कोऑर्डिनेट निकालना है सी टी वी डैश, तो सी टी वी डैश इसको हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस का 1.2 अंडर रूट 1 माइनस 0.6 सी का स्क्वायर और सी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे माइनस का 1.2 अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल 0.36, मतलब हम यहाँ पे मान सकते हैं ये आ जाएगा 0.8। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 3.2, यानी सी टी बी डैश, क्योंकि 4, हाँ ठीक है कैंसिल हो गया ना, सी टी बी डैश हमारे कितना आ जाएगा माइनस का 3/2। तो इसके जो ऑप्शंस हैं उनमें जो कोऑर्डिनेट थे हमारे, ये उनमें एक ऑप्शन था कि सी टी ए इज इक्वल टू 0 और सी टी बी डैश इज इक्वल टू माइनस का 3/2, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड न्यूमेरिकल हो गया। अब हम करते हैं थर्ड। ये हमारा थर्ड न्यूमेरिकल है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग विद स्पीड 2c/5 एंड 3c/5, वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। अब देखो वेलोसिटी ऑफ 2 निकालनी है हमें विद रिस्पेक्ट टू 1। इसका जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है वो हमारा क्या होता है, जब हमारे पास दो पार्टिकल मान लिया अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, मान लिया ये 1 है ये 2 है, अगर इसकी स्पीड इसके रिस्पेक्ट में निकालनी हो, मतलब v12 हमारे पास निकालना, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा, दैट इज v1 माइनस v2 सॉरी v1 माइनस v2 बाय 1 माइनस v1 v2 बाई सी स्क्वायर। ये हमारे पास ये इसका कॉन्सेप्ट होता है जब हमें दो पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन या कुछ भी दे रखे हो उनकी स्पीड आपस में निकालनी हो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है उसके रिगार्डिंग। तो v12 इज इक्वल टू v1 माइनस v2 1 माइनस v1 v2 बाई सी स्क्वायर। अब यहाँ पे इसी को यूज करते हुए हम सोल्व करेंगे इसको, यानी देखो हमें निकालनी है 2 की 1 के रिस्पेक्ट में, मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा v2 माइनस v1 बाय 1 माइनस v2 v1 बाई सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से v2 हमारा कितना है, दैट इज 3c/5, हमारे पास v1 कितना है, दैट इज 2c/5, और ये आ जाएगा 1 माइनस 3c/5 2c/5 बाय सी स्क्वायर। अब सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा c/5 और डिवाइडेड में कितना आ जाएगा 1 माइनस का 6/5 यानी सॉरी 25 बनेगा ना, क्योंकि 25, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 19/25, तो ये आ जाएगा c/5 इंटू 5 ऊपर चला जाएगा नीचे आ जाएगा, सॉरी 25 ऊपर जाएगा ना, ये 25 ऊपर और ये 19 नीचे, तो यहाँ पे हमारे पास जो स्पीड हो गई विद रिस्पेक्ट टू 1 वो कितनी आ जाएगी, दैट इज 5c/19, ठीक है। तो ये हमारा न्यूमेरिकल है, इसके ऊपर ये हमारा कॉन्सेप्ट यूज होगा, ठीक है। हम करते हैं हमारा फोर्थ न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन आर मूविंग विद वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू 2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जो है वेलोसिटी मतलब मूव कर रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ 1 निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू 2। अब देखो अभी भी हमने देखा था जब हमारे पास दोनों ही पॉइंट एक ही लाइन के लोग मूव कर रहे होते हैं तो हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, अगर हमें रिस्पेक्ट वेलोसिटी निकालनी हो स्पीड एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या यूज करते हैं, दैट इज v1 माइनस v2 बाय 1 माइनस v1 v2 बाय सी स्क्वायर। ये कब यूज करते हैं, जब हमारे दोनों ही पार्टिकल एक ही लाइन के लोग कर रहे हों। लेकिन जब हमारे पास दो पार्टिकल हैं, अगर वो कुछ एंगल से एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव कर रहे हो, मान लिया ये वाली इलेक्ट्रॉन फर्स्ट है ये इलेक्ट्रॉन सेकंड है, इनकी इसकी स्पीड इसके रिस्पेक्ट में निकालनी है और ये इस एंगल के साथ मूव कर रही है, तो हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, तो हमारे पास जो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखो ये अंडर रूट v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर माइनस 2v1 v2 कोस थीटा माइनस v1 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस v1 v2 कोस थीटा बाई सी स्क्वायर। तो ये कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं कब, अगर हमारे दो पार्टिकल कुछ एंगल से मूव कर रहे हो। अगर मान लिया ये वाला एंगल इस डायरेक्शन में है, ये वाली जो इलेक्ट्रॉन मतलब पार्टिकल कुछ भी है ये वाला इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये वाला इस डायरेक्शन कुछ भी एंगल से अगर मूव कर रहे हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे।
अंडर रूट 1 माइनस v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 कोस थीटा माइनस v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई सी स्क्वायर, सॉरी बाई सी स्क्वायर आएगा इसमें यहाँ पे, और ये आ जाएगा नीचे 1 माइनस v1 v2 कोस थीटा बाई सी स्क्वायर। क्लियर? तो इसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यूज करके अब हम इस न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं। देखो क्या हो जाएगा, देखो अंडर रूट v1 का स्क्वायर मतलब हमारे पास v1 कितनी है 9c स्क्वायर बाई 25 प्लस 16c स्क्वायर बाई 25, ठीक है, माइनस, अब देखो v1 v2 cos थीटा है, अब इनके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, cos 90 हमारा होता है 0, तो ये वाला हट गया, माइनस v1 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन 90 हमारे पता है 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे कितना आएगा, इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 9c स्क्वायर बाई 25 एंड 16c स्क्वायर बाई 25, ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा बाई ये आ जाएगा नीचे इसके, ये जो सी स्क्वायर है ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, और अंडर रूट 1 माइनस v1 v2 cos 90 फिर से 0, तो ये वाली टर्म हट गई, नीचे 1 आ जाएगा। उसके बाद देखो अब हम इसको सोल्व करते हैं, ठीक है, देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 सी स्क्वायर बाई 25 मतलब ओनली सी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 16 9 जा 144 सी की पावर 4 बाय 625 है ना, और ये आ जाएगा नीचे सी स्क्वायर। अब इस सी स्क्वायर से ये वाला कैंसिल, मतलब ओनली सी की 2 पावर बचेगी है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस 144 बाय 625 सी स्क्वायर है ना, तो यहाँ से सी स्क्वायर से कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास सी बचेगा ओनली, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 144 बाय 625, ठीक है। इसको अब हम जब हम सोल्व करेंगे तो 625 में से 144 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास अंडर रूट 481 बाय 25 बचेगा, ठीक है। तो ये हमारा न्यूमेरिकल था, ये हमारा आंसर हो जाएगा 481, और ये ठीक है इस तरीके से। तो जब हमारे पास कोई दो पार्टिकल किसी एंगल के साथ मूव कर रहे होते हैं तो उसमें हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, v1 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर माइनस 2v1 v2 cos थीटा माइनस v1 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय सी स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस v1 v2 cos थीटा बाय सी स्क्वायर। अब इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है तो cos थीटा वाली टर्म 0 हो जाएगी, बाकी को हम सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा न्यूमेरिकल है ये सीधा फॉर्मूला बेस है, ठीक है। अब इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल भी करवाएंगे। पहले ये देखो, कोई भी लाइट बीम है अगर वो प्रोपेगेट कर रही है स्लैब ग्लास से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर उसका n है, हमें क्वेश्चन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन होगा इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, वो जो लाइट है वो किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है, जो स्लैब है वो खुद ही मूव कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में विद स्पीड v के साथ इन लेबोरेटरी फ्रेम में। What is the speed of light? अगर हमें स्पीड ऑफ लाइट निकालनी हो बीम की एज मेजर्ड इन लेबोरेटरी फ्रेम, जो हम लेबोरेटरी फ्रेम में उसको मेजर कर सके, उसकी अगर स्पीड ऑफ लाइट बीम की स्पीड ऑफ लाइट निकालनी हो तो क्या होगा, देखो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सी स्क्वायर प्लस वी सी एन प्लस वी। यहाँ पे एन हमारा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सी हमारा क्या होगा, जो एक कांस्टेंट हम लेते हैं, वी हमारी स्पीड गिवन होगी और वो सी की टर्म में गिवन होगी, सी एन होगा, सी हमारा कांस्टेंट है वही, एन हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वी हमारी स्पीड होगी। ये हमारा फॉर्मूला है। इसके बेस पे अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं जिससे हमें ये क्लियर हो जाएगा। देखो अभी जो हमने फॉर्मूला करवाया था ये, अब इसके बेस पे न्यूमेरिकल है। देखो ए लाइट बीम है प्रोपेगेट कर रही है मीडियम में विद 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो मैंने बोला था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन होगा, 1.5 हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अगर वो v वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और वो वेलोसिटी हमारी कितनी है 0.7 c, ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में बीम मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, अब वही हमें निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ लाइट निकालनी है मीडियम के अंदर जिसको ऑब्जर्वर मूव कर सके लेबोरेटरी फ्रेम में, ठीक है। अब देखो इसका यूज करके हम इसको सोल्व करते हैं। सी स्क्वायर हम एज इट इज रखेंगे, ठीक है, v हमारा कितना है 0.7 c और c मतलब हमें ये गिवन है तो c स्क्वायर, और n हमारा कितना है 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना n, यहाँ पे c और n कितना है 1.5 प्लस का v हमारा कितना है 0.7 c, ठीक है। इसको अब हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा
सी स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1.5 और 0.7 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1.05 है ना, ये आ जाएगा सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.2। जब हम यहाँ से सी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस 1.05 और यहाँ पे 2.2 सी है ना। एक सी से हमारे पास ये सी कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ हमारे पास सी बचेगा है ना। तो यहाँ से आ जाएगा सी इंटू 2.05 डिवाइड बाय 2.2। तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 0.93 सी। ये हमारे जो ऑप्शन है उनमें ऑप्शन ए है 0.93 सी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके ऊपर जो सीधे न्यूमेरिकल आते हैं इस फॉर्मूला बेस, तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है तो इसको याद कर लेना, दैट इज इंपॉर्टेंट। सी स्क्वायर प्लस वी सी एन, सी एन प्लस वी, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इतने ही न्यूमेरिकल करते हैं, आगे हम और भी न्यूमेरिकल करेंगे जिससे हमारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।